राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय मातेश्वरी माता पार्वती की। आज की वीडियो में हम हरियाली तीज या जिसे हम तीज के नाम से भी जानते हैं, इस त्योहार की सुंदर सी कथा श्रवण करेंगे। हरियाली तीज का जो त्योहार है यह पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवविवाहिता अपने पहले सावन में अपने मायके आती है और ससुराल जो पक्ष है वह नवविवाहिता के सुंदर आभूषण, उसकी सुंदर साड़ी, हरी चूड़ियां, उसके 16 श्रृंगार और उसके बहुत ही सुंदर आभूषण और मिष्ठान पकवान आदि उसके मायके भिजवाता है। यह जो सिंधारा पर्व है यह तीज से एक दिन पहले आता है और इसी दिन नवविवाहिता के ये सारे 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वह अपने ससुराल से वह प्राप्त करती है। यह बहुत ही चमत्कारी दिवस है भोलेनाथ और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का। नवविवाहिता जो अपने पहले सावन में अपने मायके होती है वह अपनी सखियों के साथ झूला झूलती है, हाथों पे सुंदर मेहंदी लगवाती है, 16 श्रृंगार करती है और बहुत ही सुंदर गीत संगीत का उस दिन आयोजन होता है। चलिए अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह हरियाली तीज जो दिन है यह भोलेनाथ और माता पार्वती को इतना प्रिय क्यों है। चलिए चलते हैं उस सुंदर सी कथा की ओर। ओम गण गणपति ने माता पार्वती जो भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी वह हिमालय पर्वत पे चली गई और गंगा किनारे बैठकर वह कठिन तपस्या करने लगी। वह दिन रात भूखी प्यासी रहकर भोलेनाथ की तपस्या में ही लीन रहा करती थी। यह सब देख के जो नारद जी थे वह थोड़े चिंतित हो गए और वह जो पार्वती माता के जो पिताश्री हिमालय हैं उनके वहां पहुंचे और बोले, हे हिमालय, तुम्हारी जो देवी पार्वती पुत्री है उनके लिए श्री हरि विष्णु बहुत अच्छे वर साबित होंगे। जब नारद जी ने देखा कि माता पार्वती भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप कर रही है तो वह उनके पिता हिमालय के पास गए और नारद जी ने सुझाव दिया, हिमालय राज, जो विष्णु जी हैं वह आपकी पुत्री पार्वती के लिए बहुत ही योग्य वर साबित होंगे। जो हिमालय थे उन्हें भी नारद जी की बात जच गई और इधर जो नारद जी हैं वह विष्णु लोक जाके विष्णु जी को भी वह बोले कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का जो विवाह है तुम्हारे साथ कराने का निश्चय किया है। यह जब बात हो रही थी इतने ही जो हिमालय थे वह माता पार्वती के समीप गए और बोले, पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ कराने के लिए सोचा है। यह बात सुनते के साथ जो माता पार्वती जो भोलेनाथ की तपस्या में लीन थी बहुत ही व्यथित हो गई और बहुत ही वह निराश हो गई। उनके पिता तो यह कह के चले गए और उसके बाद वह रुदन करने लगी और अपनी सखी को बोली, आज मैं बहुत ही दुख के सागर में डूब गई हूँ क्योंकि मैं भोलेनाथ के अलावा किसी को भी पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैया पार्वती ने जब अपने पिता हिमालय से यह सुना कि उन्होंने उनका विवाह विष्णु जी से कराने का मन बना लिया है तो वह बहुत व्यथित हो गई और वह दुखी होकर अपनी सखी से बोली, हे सखी, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज तुम मेरी सहायता करो नहीं तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तब उनकी सखी बोली कि तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं तुम्हें किसी गुप्त स्थान पर ले चलती हूँ जहाँ पे तुम अपनी जो ये पूजन है भोलेनाथ का वो तुम निर्विघ्न कर सकोगी। और यह कहकर माता पार्वती की जो सखी है वह वहीं पर नदी के पास, गंगा नदी के पास एक गुफा के मध्य उनको ले गए और शुक्ल तृतीया के दिन माता पार्वती ने उसी गुफा में एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और वह भूखी प्यासी रहकर उन्होंने उस दिन उपवास किया और भोलेनाथ की पूरे दिन आराधना की और रात्रि को जागरण भी किया। उनकी इतनी पूजा देख के तृतीया के दिन भोलेनाथ अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वहीं पे दर्शन देके आशीर्वाद दिया और पति के रूप में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जब माता पार्वती की सखी उन्हें अंदर गुफा में लेके गई तो वह दिन शुक्ल श्रावण की तृतीया का था
और उसी दिन माता पार्वती ने वहीं पे मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उनका पूजन किया। और उस दिन वह निराहार रही, उन्होंने उपवास भी किया और रात्रि को उन्होंने जागरण भी किया। जो ये तृतीया का पूजन था उससे भोलेनाथ अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसी दिन माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए यह सुंदर दिवस भोलेनाथ और माता पार्वती को अति प्रिय है। अगले दिन जब वह अपनी पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित कर रही थी बाहर निकल के, तो उनके पिता हिमालय ने उन्हें देख लिया, परंतु तब तक वह पत्नी रूप में भोलेनाथ उन्हें स्वीकार कर चुके थे। अगले दिन जब माता पार्वती नदी में अपनी पूजन सामग्री प्रवाहित कर रही थी तो हिमालय ने उन्हें देख लिया। तो वह हाथ जोड़ के बोली, हे पिताश्री, भोलेनाथ ने मेरा जो पूजन है वह स्वीकार कर लिया। यह व्रत हरतालिका के नाम से इसलिए विख्यात हुआ क्योंकि इसमें जो सखी है माता पार्वती की, उन्होंने उनका हरण किया था और उनको चुपचाप गुफा में छुपा दिया था। यह बहुत ही चमत्कारी दिवस है। इस दिन जितनी भी सुहागन या कुंवारी जो कन्याएं हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। उन्हें सुंदर चुन्नी, साड़ी और हरी चूड़ियां माता पार्वती को अर्पित करें। भोलेनाथ को भी सुंदर उनको माला पहनाए, उनको सुंदर पटका पहनाए और कुछ मिष्ठान आदि का भोग लगाए। भोलेनाथ ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि जैसे तुम्हारा सुहाग अचल है, वैसे ही जो भी हरतालिका तीज